स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या जोशना बिल्कुल सही लिखा है? तो बिल्कुल जो है जोशना सही लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अनुग्रहित सही लिखा हुआ है, सम्मिलित सही लिखा हुआ है, कोमलांगी सही लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े, और बाकी जो है वह आपके गलत हो जाएंगे। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो वाक्यांश के लिए क्या है? क्या उसे अजात शत्रु बोलेंगे? तो बिल्कुल जो है उसे अजात शत्रु बोलेंगे। और अजय किसको बोलते हैं? जिसे जीता ना जा सके। यहाँ लिखा भी है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहा जाता है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। यहाँ है खोज करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो खोज करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्या? अन्वेषक हो जाएगा क्या? तो उसे अन्वेषक बोल देंगे। जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी गर्दन या ग्रीवा सुंदर हो, एक ही बात है। क्या उसे सुग्रीव बोलेंगे? तो बिल्कुल जो है उसे सुग्रीव बोलेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतेंद्रिय हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल जो है उसे अतेंद्रिय बोलेंगे हम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्या तत्सम शब्द ओष्ठ को बोलते हैं? ओष्ठ का मतलब ओठ होता है। जो हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उन्हें ओठ बोलते हैं, और ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द उन्हें बोलते हैं जो संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं, और हिंदी भाषा में तद्भव शब्द उन्हें बोलते हैं जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। यहाँ है परिवार का तत्सम रूप क्या होगा? क्या प्रतिपदा हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है परिवार का तत्सम रूप प्रतिपदा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव शब्दों का युग्म है। क्या पर्य का पलंग हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द मतलब हिंदी भाषा का शब्द है। क्या आंसू को अश्रु बोलते हैं संस्कृत भाषा में? तो आंसू को अश्रु बोलते हैं संस्कृत भाषा में, तो जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कपित। कपित का तद्भव शब्द है कपित को। कपित को क्या बोलेंगे भाई? क्या कपित को कैथा बोलेंगे? क्या कपित को कैथा बोलेंगे? तो बिल्कुल जो है कपित को हम कैथा बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? क्या उचित जो है वह गुणवाचक विशेषण है? उचित जो है वह गुणवाचक विशेषण है, तो बिल्कुल जो है गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना है, तो देखिए जैसे कि लिखा है चमक से चमकीला बना हुआ है। किससे बना हुआ है? चमक से चमकीला बना हुआ है, तो ये बना है दान से दानी बना हुआ है। जैसे लिखते हैं ना दान से दानी बना हुआ है, दान से दानी बना हुआ है। अब क्वेश्चन है श्रीमान से श्री से मान बना हुआ है, तो जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह भी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ तो ये हटा दो अभी। संज्ञा का श्रीमान से श्रीमान, दान से दानी और चमक से चमकीला। अब आपका जो है सुंदर शब्द जो है वह संज्ञा से नहीं बना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है? उत्तम अवस्था में, तो उत्तम अवस्था में परमानंद छात्र, एक सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो बिल्कुल परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है वह उत्तम अवस्था में प्रयोग हुआ है। और वाक्य देख लीजिए, विजय पहलवान एक दिन 4 लीटर दूध पीता है, तो ये तो नहीं होगा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी ना होगा। मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदे, ये भी ना होगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि शौर किस मूल शब्द से बना है? क्या सूर्य से बना है? क्या सूर्य से बना है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य से बना हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? क्या अग्नि विशेषण है? क्या आग्नि विशेषण है? तो बिल्कुल जो है आग्नि विशेषण शब्द है। क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ तो दिखाई देगा आकाश का पर्यायवाची शून्य है, यहाँ लिखे हुए हैं आकाश के पर्यायवाची शून्य है, नभ है, अंबर है, अंतरिक्ष है, आसमान है, व्योम है, और दिव्य है, घो है, पुष्कर आदि, ये है आकाश के पर्यायवाची। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या सोना का पर्यायवाची कनक है? तो बिल्कुल है सोना का पर्यायवाची शब्द कनक है। यहाँ लिखा हुआ है सोना का पर्यायवाची कनक है, स्वर्ण है, हिरण्य है, हेम है, आदि है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए वाक्य में पखेरु शब्द का अर्थ क्या है? पंछी है, तो बिल्कुल जो है उसका अर्थ जो है पंछी है। अब यहाँ एक बार जान लीजिए पंछी के और जो पर्यायवाची बन सकते हैं आपके लिए, विहंग जो है वो आपके एग्जाम में बनेगा। निहंग, खग, अंडज, शकुंत आदि जो है पंछी के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या सुधांशु बोलते हैं चंद्रमा को? क्या सुधांशु बोलते हैं चंद्रमा को? तो सुधांशु राइट ऑप्शन सुधांशु हो जाएगा। सुधाकर भी बोलते हैं, सुधाकर इसमें भी लिखा है, सुधांशु हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा। सलिल जो है वह नहीं होता। यहाँ चंद्रमा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची जान लीजिए, राकेश, रजनीश। राकेश मतलब रात में चंद्रमा निकलता है, रजनीश राकापति, चांद, निशाकर, हिमांशु, मयंक, सुधांशु, मृगांक, ये जो हो जाएगा ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और एक ही क्वेश्चन है कि नीचे एक और है।
बस ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे जाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता का पर्यायवाची एक बार जरूर बता दें। चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।